तो CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2026 आने वाले एग्ज़ाम में अगर आपने लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ किया है तो उसके लिए हम पहले आपको सिलेबस बता दे रहे हैं। ये मैंने रफली अपने समझ के लिए लिखा है, मैंने अपनी नोट्स बनाई है ऑलरेडी। तो पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आता है प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, फिगर ऑफ स्पीच आता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 या 2। इडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। एरर करेक्शन आता है। टेंसेस आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल, डिटर्मिनेंट्स, डिटरमाइनर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, होमोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, वोकैब। अब इसमें मैं बता रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वोकैब इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वोकैब रहने वाला है जो कि अभी हम कवर करेंगे। वोकैब आ गया, फॉरेन वर्ड्स आते हैं, क्वेश्चन टैग आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन आता है, इडियम का आता है, एरर डिटेक्शन का एक आता है, इसका भी आता है। और इसमें से आप 1 आप देख लो, लेकिन ये जितने मैंने सर्कल किए हैं इससे क्वेश्चन आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेजल वर्ब, इससे सबसे 1 2 1 2 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब वोकैब की बात करें तो मैं अपने इस सेशन में, आने वाले सेशन में मैं वोकैब कवर करने वाली हूँ। तो इन सारे टॉपिक्स में हम सबसे पहले वोकैब कवर करने वाले हैं, क्योंकि 5 से 10 नंबर आपका डायरेक्ट बिना घुमाए फिराए डायरेक्ट क्वेश्चन आपका वोकैब से आता है। और एक बार अगर आपकी वोकैब और रूट वर्ड स्ट्रांग हो गए ना तो लिटरली आपको फिर ये प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इडियम वगैरह क्वेश्चन, ये फॉरेन वर्ड्स और वन वर्ड अगर आपका वोकैब सही हो गया ना तो ये दोनों बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लिटरली मेरा हुआ है, पर्टिकुलरली मैंने किया है, कोशिश की है। ये जैसे मैंने वोकैब पढ़ा तो मुझे यहाँ की कुछ चीज़ें अपने आप समझ में आने लगी। मैं ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन है तो मैं एलिमिनेट करके उसमें से राइट वन चूज़ करने लग गई। तो पहले हम वोकैब कवर करेंगे। तो वोकैब, तो इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैब डेवलप करने के लिए, ये कंप्लीट बहुत अच्छी बुक है, वर्ड पावर मेड ईजी। मैंने इसको पढ़ा है और ये अच्छी बुक है। काफ़ी एक्टिविटीज़, 47 सेशंस हैं इसमें, 1 से लेके हमारे 47 सेशंस इसमें इन्होंने बताए हैं और इजी वे में उसमें तरीके की एक्सरसाइज भी दी हुई है कि आपको कैसे कवर करना है। कभी मैच द फॉलोइंग, कभी ट्रू फॉल्स करके। तो हम हर दिन, डे 1 मैं स्टार्ट करूँगी, डे 2 हर दिन एक सेशन कंप्लीट होगा जिसमें मुश्किल से 10 से 8 to 10 वोकैब डेली कवर होंगी। और मैं बता रही हूँ गारंटी, ये बुक जब पूरी आपकी ख़त्म होगी तो इसके आपके 5 से 6 7 10 वर्ड पक्का फंसेंगे ही फंसेंगे, पक्का है, मतलब वो आएंगे ही आएंगे। तो आज सेशन 1 हम पढ़ेंगे। तो इस बुक के वर्ड पावर मेड इजी के जो राइटर सर हैं उन्होंने हमें जो पहले सेशन में जो हमें 10 वर्ड्स बताए हैं उसमें इन्होंने क्या किया है कि कुछ थोड़ा सा छोटा पैराग्राफ लेके देन हमको इंट्रोडक्शन दिया है कि वो है क्या। जैसे इगोइस्ट लिखा है तो पहले यहाँ पे बताया है, फिर बताया इगोइस्ट। तो ये पहले हम वर्ड जान लेंगे, फिर आप जब सेल्फ इस बुक को परचेज़ करके जब आप पढ़ोगे तो आपका अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या बताने की कोशिश की है। जैसे कि एम्बी वर्ड यहाँ पे बताया है ना, तो उसके बारे में पहले लिख दिया है कि हाँ वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसे, जैसे कि इसमें पहले हमें मैच करना है, फिर यहाँ पे येस नो में आंसर देना है, तो एक्सरसाइज के थ्रू इन्होंने बताया है। फिर यहाँ पे आपको बिना देखे, जैसे यहाँ पे आप हाथ रख लो, बिना देखे आप बताओ कि हाँ ये चीज़ है तो उसका क्या आंसर हो सकता है। तो ठीक है, पहले हम इन 10 वर्ड को समझ लेते हैं। तो पहला है इगोइस्ट। इगोइस्ट में मैंने लगाया था ऑप्शन 1, ये बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट। इगोइस्ट वो होता है जो सेल्फ एडवांसमेंट में बिलीव करता है। फिर इगोटिस्ट, इगोटिस्ट में सेकंड यहाँ पे है टॉक्स अबाउट अकम्पलिशमेंट। इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि इगोइस्ट जो होता है वो सेल्फ एडवांसमेंट और जैसे कि यहाँ पे सर ने भी लिखा हुआ है रुथलेस, ग्रीड, सेल्फिशनेस के बारे में, सेल्फ एडवांसमेंट के बारे में ज़्यादा बात करता है। और जो इगोटिस्ट होता है वो अकम्पलिशमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है। फिर अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब ये होता है उदार, जो बहुत ही उदार दिल का हो, भरे दिल का हो। तो थर्ड हमारा होता है, थर्ड इन इंटरेस्टेड, इज़ इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ये जैसे आप बता रही हैं कि ये हमें वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, तो इस वोकैब को मान लीजिए हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया, इस वोकैब से डायरेक्ट CUET क्वेश्चन बना कैसे रहा? हाँ, तो ये है, यहाँ पे बात ये आती है कि आपने पढ़ लिया, अब आप पूछेंगे कि कैसे वोकैब बन रहा है, तो सीधे बनता है, लिख देगा क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछता है। सिनोनिम एंटोनिम पे बहुत, जैसे अल्ट्रुइस्ट लिख दिया,
व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अल्ट्रुइस्टिक, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आपके रहेंगे, जेनरस रहेगा, मैग्नानिमस रहेगा और 2 अलग रहेगा। तो वो आपको जो मोस्ट सुटेबल होगा वही आपको टिक करना है, ऐसे ही होगा। तो या तो आप मीनिंग याद कर लो यहाँ से सीख के, मतलब इनके 47 सेशन में आप वर्ड को याद कर लो। अगर आपको वर्ड याद हो जाएंगे तो एग्ज़ाम में जब आपको सिनोनिम या एंटोनिम पूछेगा तभी तो आप उसका बता पाओगे। हाँ, तो मतलब यहाँ पर ये है कि हम वोकैब इसलिए स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि उससे हमारी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यही फंसेंगे, सब कुछ हमारे आ जाएंगे। तो हाँ। उसके लिए हम वोकैब, अब जैसे इसके मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ, इसमें ये पूछ देगा कि द पीपल, वन वर्ड में पूछ देगा, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर, इन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी या ऑफ वेरी काइंड हार्टेड, तो उसके लिए वन वर्ड क्या हो सकता है, अल्ट्रुइस्टिक हो सकता है। तो एक ही वोकैब से आपके सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड ये तीनों पकड़ फॉरेन जाएंगे। हमारे हाँ, डेवलपमेंट तो हो जाएगा, समझ में तो आ जाएगा, है ना। तो ओके, फिर आप आगे बताइए। तो इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये और एक्सरसाइज आप एक बार करेंगे तो वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। अल्ट्रुइस्टिक में जैसे मैंने लगाया था यहाँ पे 3 इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इंट्रोवर्ट, जैसे कि हम आजकल रोज़ ही अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हैं, खुद भी बोलते हैं आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो। तो इंट्रोवर्ट 4 टोन्स थॉट इनवर्ड, जिसका थॉट इनवर्ड हो, जो बहुत ही कम एक्सप्रेसिव हो। तो 5th वाला है हमारा एक्सट्रोवर्ट, जिसका है टोन्स थॉट आउटवर्ड, जो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो। और इन्होंने ऐसी एक्सरसाइज क्यों दी हुई है, क्योंकि आप पहले उस चीज़ को पढ़ो, फिर जाके उसको यहाँ पे मैच करो, उसको लॉन्ग लास्टिंग रिमेंबर कर सको। इसलिए यहाँ पे ये मतलब सर ने ऐसी 3 एक्सरसाइज दी हुई हैं। फिर आता है एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट जो बोथ हो, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट बोथ। 6 मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, टर्न्स थॉट बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जिसका थॉट बोथ इनवर्ड हो आउटवर्ड हो वो एम्बीवर्ट होता है। वी आर एम्बीवर्ट यार। या मैंने जैसे कि हमारा 7th वर्ड है मिसैंथ्रोप में, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो एंथ्रो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मैनकाइंड। तो ये चीज़ मैंने अपने सर से ली थी, जो मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ। इसका मतलब होता है मैनकाइंड। तो मिस का मतलब होता है हेट। तो अब जब आपने वर्ड को खुद ब्रोक कर लिया ना, तो आंसर खुद सामने आ जाएगा। हेट पीपल, मैनकाइंड जो ह्यूमन को, पीपल को हेट करे वो मिसैंथ्रोप। तो हेट पीपल 7। फिर मैम इसमें एंथ्रो का मतलब आप क्या बताना चाहिए? मैनकाइंड, ह्यूमन, पीपल, ह्यूमन, मैनकाइंड, मानवता। तो जहाँ भी एंथ्रो अगर हाँ, आगे कोई तो word मानवता है, से उसके related। पीछे अगर एंथ्रो है तो हाँ, वो हम जान मानवता जाएं कि से वो रिलेटेड। मानवता से। अब जैसे यहाँ पे मिस लिखा है, लेकिन फिलैंथ्रोप, फिल मतलब लव होता है। तो जो फिलैंथ्रोप हो गया वो लव करेगा मैनकाइंड, उसको मानवता, इंसानियत पसंद होगी। लेकिन जो मिसैंथ्रोप होगा उसको इंसानियत, मानवता नहीं पसंद होगी। मिसोजिनिस्ट, अब जहाँ जिनिस्ट आ गया वहाँ वुमन से रिलेटेड होता है। मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट वुमन। 8 हेट वुमन इज अ पर्सन हु हेट वुमन। अब जिनिस्ट का मतलब आता है वुमन, और मिस का मतलब मैंने बता दिया हेट होता है। ओके, तो ये कीवर्ड्स हैं। जैसे हाँ, मैंने एंथ्रो अगर याद कर लिया तो ऐसे तो जिनिस जिनिस याद कर लिया तो वो वुमेन से विमेन से रिलेटेड रिलेटेड है। तो मतलब ऑप्शन आपको छांटने में, एलिमिनेट बहुत करने में बढ़िया, आसानी हो बहुत जाएगी। फिर मिजोगैमिस्ट, गैमी जो होता है वो मैरिज से रिलेटेड होता है, और मिजोगैमिस्ट मतलब जो मैरिज को हेट करता है। 10th वर्ड है असेटिक का मतलब होता है, 10th वाला हमने लगाया, डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लैश। इसका मतलब होता है कोई भी बाहरी दिखावे से या कोई प्लेजर, इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सन्यासी, मतलब जिसको कोई प्लेजर से मतलब नहीं होता है, वो परस्यू नहीं करना चाहता उस चीज़ को, वो पर्सन होता है एस्थेटिक। तो यहाँ पे ये मैंने 2 मिनट ये कीवर्ड्स एक बार बगल लिख के मतलब ऐसे। हाँ, या फिर मैनकाइंड, अब आप जोड़ लो ना, ह्यूमन, मैनकाइंड, पीपल। तो जिस भी मतलब ठीक वर्ड्स है, में एंथ्रो आ रहा है तो वो मैन से रिलेटेड है। पीपल, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जान भी सकते बिल्कुल। हैं। ठीक है। उसके बाद आता है जिनिस्ट, जिसमें जिनिस्ट आ जाता है या गाइनो आ जाता है, तो वो वुमन से रिलेटेड होता है। ओके। और जहाँ पे भी गैमी वर्ड आ जाता है, गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो अब कहीं भी अगर लिखा हो तो मतलब उससे आप जान सकते हो, जो जैसे कि बाईगैमी होता है, बाईगैमी, मोनोगैमी होता है, मतलब सिंगल मैरिज, डबल मैरिज। तो वो हम कहाँ वर्ड कैसे जान पा रहे? गैमी का मतलब ये हो गया शादी, बाई का मतलब होता है 2, तो वो डबल मैरिज, सिंगल मैरिज, ऐसे एंथ्रो, फिलो। तो ये है आने वाली सेशन में अगर जहाँ भी मुझे ये दिखेंगे वर्ड जिसमें कीवर्ड्स रहेंगे या जिसके रूट वर्ड रहेंगे, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। इस बुक में भी हैं, थोड़े बहुत एक्सप्लेन किए हुए हैं सर ने। तो अब यहाँ मैंने पूरे वर्ड बता दिए ना। इन्हीं 10 वर्ड से रिलेटेड 2 एक्सरसाइज और दी गई हैं इस बुक में, जो सर ने जो बनाई है ऑथर ने। तो उसमें हमें बताना है कि वो सेंटेंस उस वोकैब से रिलेटेड है या नहीं।
तो इसमें पहला है, इज़ एन ईगोइस्ट सेल्फिश। अब आपको ईगोइस्ट का मतलब पता होगा तभी तो ये सेंटेंस समझ में आएगा, जो कि हमने पढ़ा था, जो सेल्फ एडवांसमेंट में बिलीव करता है या रुथलेस होता है, सेल्फिश होता है, तो येस यहाँ पे आपको। तो सेकंड है, इज़ मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ईगोटिस्ट। मॉडेस्टी का मतलब होता है विनम्रता, और इमॉडेस्ट जो मतलब विनम्र ना हो, जिसके अंदर बहुत एटीट्यूड हो, लाइक दैट। तो मॉडेस्टी क्या ईगोटिस्ट का कैरेक्टर होता है? बिल्कुल नहीं, तो नो। इज़ एंड अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश। अल्ट्रुइस्ट अभी मैंने बताया, जो उदारवादी हो, जेनरस पर्सन हो, जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखता हो, क्या वो सेल्फिश होगा? नहीं। डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ। इंट्रोवर्ट क्या मच अटेंशन अपने आप पे देता है? मतलब वो अटेंशन की बात है, इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जो बाहर दूसरों से बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, तो उस पर यस होगा, खुद पे ही अटेंशन देता है। डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप। सॉलिट्यूड का मतलब मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ था, अकेलापन। तो क्या जो एक्सट्रोवर्ट है वो सॉलिट्यूड प्रेफर करेगा? जो एक्सट्रोवर्ट है कभी अकेलापन पसंद करेगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो इस पर नो होगा। फिर आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट। हाँ, मोस्ट नॉर्मली पीपल क्या होता है? एम्बीवर्ट ही होता है, जैसे कि हम हैं। डज अ मिसैंथ्रोप लाइक पीपल। अब मिस का मतलब ही हेट आ गया, तो वो लाइक कहाँ कर सकता है? नो हो गया, ठीक है। मिसैंथ्रोप मतलब ही जो ह्यूमन काइंड को हेट करे। डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन। अब मिसोजिनिस्ट, जिनिस्ट का मतलब वुमेन, मिस का मतलब हेट। जो वुमेन को हेट कर रहा होगा, क्या वो वुमेन की कंपनी को एंजॉय करेगा? नहीं, कंपनी मतलब उनके साथ रहना एंजॉय नहीं करेगा। डज एन एसेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। जो एसेटिक पीपल है, जिसको लाइफ की प्लेजर से कोई मतलब लेना देना नहीं है, जो सन्यासी है, क्या उसको लग्जरी लाइफ जीना पसंद है? नहीं। और 10th है हमारा, डज अ मिसोगैमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज। येस, बिल्कुल। मिसोगैमिस्ट जो मैरिज को हेट करता है, तो वो मैरिज से भागना चाहता है दूर, तो इसका आंसर होगा येस। इसी से रिलेटेड थर्ड एक्सरसाइज दी है, फिर हमारा सेशन 2 आ जाएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आपको खुद अटेंड करनी है। थर्ड एक्सरसाइज करने के बाद ये आपके 10 वर्ड पुख्ता क्लियर हो जाएंगे, डैम श्योर। एक्सरसाइज करने के लिए आपको ये वाला पेज नहीं देखना, बिल्कुल पेज बिल्कुल ऐसे आपको ऐसे बिल्कुल दूसरी चीटिंग बुक नहीं रख करनी लीजिएगा इस पर। चीटिंग नहीं करनी है। फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हु लिव्स अ लोनली ऑस्टर लाइफ, तो वहाँ पे मैं पहला बता दे रही हूँ, अब अभी तो देख ही लिया होगा सबने। तो ये एस्थेटिक, ऐसे ही क्या करना है, जो भी लिखा है उसने आपने यहाँ पे जितना पढ़ा उसके 10 देने हैं। ये 10 वर्ड क्लियर हो जाएंगे, और 1-2 पक्का फंस भी सकता है। सो ये रही हमारी बुक। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेशन 2 को कंप्लीट करेंगे।